जब आपके अंदर से पवित्र आत्मा की आग बुझती है तो वो दुष्ट आत्मा फिर एंटर करती है। हाँ, जब सब कुछ साफ है, कोई प्रार्थना नहीं, कोई आराधना नहीं, कोई संगति नहीं, कोई वचन नहीं, कोई उपवास नहीं, पूरे साफ है। हाँ, क्या होता है? मक्खियां फिर आती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो मक्खियां ना आए, हाँ, उस फ्राई बिन में मक्खियां ना बैठे, तो क्या करना है? आग जलती रहे। हालेलुया। तुम कौन हो? बाइबल कहती है तुम परमेश्वर की महिमा के बर्तन हो। तुम वो फ्राई बिन हो, वो बर्तन हो जिसमें परमेश्वर ने अपनी आग को रखा है, पवित्र आत्मा की आग। अब क्या है? उसको जलते रहना है। जब वो बुझेगी क्या होगा? मक्खियां क्या है? दुष्ट आत्माएं, वही बीमारियां, वो बुरी चीजें। समझ रहे हैं? कितनों को समझ में आ रही है? जंगल में जब लोग रात को शिकार करते हैं या कई बार छूट जाते हैं तो वो क्या चलाते हैं जानते हो? रात को आग जलाते हैं। क्यों? क्योंकि आग को देख के जंगली जानवर क्या है? भाग जाते हैं। ये संसार की चीजें हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर आत्मा में है। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की आग जलती रहे, पवित्र आत्मा की आग जलती रहे, तो कोई बुरी चीजें आपको छू नहीं सकती, टच नहीं कर सकती, लौट नहीं सकती, वापस नहीं आ सकती। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? दुष्ट आत्मा से आजाद हुए, उसके बाद जा रहे हैं संसार में। चर्च आना छोड़ दिया, वचन पढ़ना छोड़ दिया, आत्मा में प्रार्थना करनी छोड़ दी। क्या होएगा? मक्खियां आएंगी कि नहीं? जब आग बुझेगी तो मक्खियां फ्राई बिन में बैठेंगी, तवे पे बैठेंगी मक्खियां। क्योंकि मक्खियां कहां बैठती है? ठंडे तवे पे। इसलिए अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन को कभी ठंडा ना होने दो। ऐसा ना हो कि वो मक्खियां आपके ऊपर बैठे। हमेशा पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में जलती रही, और आग से भरी हुई कलीसिया में हमारा होना जरूरी है, भले वो दूर हो। हालेलुया। जहां पे आग नहीं है तुम ठंडे हो जाओगे और फिर सारी उम्र कंप्लेन करोगे कि प्रभु में आया था, कोई बरकत नहीं खुली, कोई दुष्ट आत्मा नहीं गई, वापस आ जाती है। इसीलिए आग चाहिए। जब इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, उनके पीछे एक आग का खंबा था जो आसमान से लेकर नीचे तक पूरा आग का खंबा चलता था, और उनके शत्रु जो थे उनको छू नहीं पाते थे। जो पीछे फिरौन की सेना उनको छू नहीं पाती थी क्योंकि आग बीच में थी। इसी तरह एक विश्वासी के अंदर अगर परमेश्वर की आग है, पवित्र आत्मा की, तो आपको दुष्ट आत्माएं छू नहीं सकती, दोबारा एंटर नहीं कर सकती। हालेलुया। कब दुष्ट आत्माएं, कब वो चीजें एंटर करती है? जब आप ठंडे हो जाते हो, आपकी लाइफ में से वो आग चली जाती है और आप आत्मा में ठंडे हो जाते हो, संगति में ठंडे हो जाते हो, वचन में ठंडे हो जाते हो। फिर वो आग आपके वो दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ में एंटर करती है। हालेलुया। इसलिए हम बोलते हैं बने रहो, आग में भरे रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। उन चीजों को बैठने का मौका कब मिलता है? बुरी आदतें, पाप कब एंटर होता है जीवन में? जब आप ठंडे होते हो, आग बुझ जाती है, तब मक्खियां बैठती है पाप की और आपके हृदय को गंदा करती है। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम मेरी आत्मा का मंदिर हो और मैं तुम में बसूंगा और तुम में चला फिरा करूंगा। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। बोलो आज से मैं पवित्र आत्मा की आग से जलता रहूंगा। बोलो उसकी बेदी जो मेरे भीतर है वो जलती रहेगी परमेश्वर की आग से। जब आपने यशाया का सुना है, जब यशाया ने कहा मैं अशुद्ध होठों वाला हूं, जब उसने प्रभु को देखा,
कहते प्रभु के एक दूत ने, स्वर्ग में भी एक वेदी है जिस पे आग जलती रहती है, उसका अंगारा उठाया चिमटे से और उसके होठ को छू दिया और वो होठों को छुआ तो वो पवित्र हो गए। आग आपको पवित्र करती है, आग पाप को एंटर नहीं करने देती आपकी लाइफ में, इसीलिए आग से भरे रहे। जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना में, संगति में, आप आग से भरे रहते हैं। हालेलुया, आग बने रहे परमेश्वर की। कितनों को समझ में आ रही है? हालेलुया, ये परमेश्वर की आग है जहां पे शैतान टिक नहीं सकता। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? क्या बोलता है जब दुष्ट आत्माएं चीखती है, क्या बोलती है? आग लग रही है हमको। हालेलुया, तो ये कलीसिया आग से भरी हुई कलीसिया है। हालेलुया, हाय, आग लग रही है हमारे ऊपर, आग लग रही है, हमें आग लग रही है। आग, तो समझ लो ये आग आपके हृदय में जलती रही। आमीन। दोबारा दोबारा चीजें आ रही हैं तो जरूर आपका हृदय ठंडा हो चुका है। तारीफ करो परमेश्वर की।